नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस सब जुडाइस को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि रेस का मतलब क्या होता है। रेस का मतलब होता है फैक्ट, किसी सूट के अंदर फैक्ट के बारे में। सब जुडाइस का मतलब क्या होता है? सब जुडाइस का मतलब होता है स्टे इन द सूट। अब इसको हम समझने से पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टी और पार्टी अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limit of India established or constituted by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए कभी कोई पार्टी है, उनके बीच में कोई केस चल रहा है और वही सेम पार्टी में से कोई दूसरी पार्टी है, वो पहले सूट पेंडिंग है और उसके साथ साथ में दूसरा एक केस या तो सेम कोर्ट में या फिर कोई दूसरी कोर्ट के अंदर या फिर ऐसी कोर्ट जो इंडिया से बाहर हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर संचालन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस दूसरा केस दाखिल कर देती है। तो क्या होता है, और जब दूसरा केस दाखिल किया है उसके अंदर जो कॉज ऑफ एक्शन है या सब्जेक्ट मैटर है वो बिल्कुल सेम है पार्टी का, जो कि प्रीवियसली सूट है, जो इंस्टीट्यूटेड सूट है उसके अंदर है। तो कोर्ट क्या कहती है, उसको ट्रायल ना करके उसमें स्टे दे देती है सब्सिक्वेंट सूट के अंदर। ये ऐसा इसलिए कहती है कि भाई ऐसे तो क्या है कि केस चलते ही जाएंगे कि एक केस पेंडिंग में पड़ा है, फिर सब्सिक्वेंट सूट दाखिल हो गया, फिर वो पेंडिंग में पड़ा है, फिर दाखिल हो गया। तो ऐसे कभी ट्रायल का निष्कर्षण तो निकलेगा ही नहीं, कंक्लूजन तो आएगा ही नहीं। इसलिए कोर्ट बोल देते कि आप सब्सिक्वेंट सूट के अंदर बोल देते कि आप वेट कीजिए जब तक प्रीवियसली जो इंस्टीट्यूटेड केस है उसका कोई कंक्लूजन या उसकी कोई डिक्री नहीं आ जाती, जब तक आप वेट कीजिए तो वो उसमें स्टे दे देती है। तो अब अपन आगे बात करते हैं कि भाई ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को रोकने का क्या कारण होता है। ये कारण इसलिए होता है कि भाई अगर मान लीजिए पेंडिंग केस पड़ा है पहले से ही ऑलरेडी और सब्सिक्वेंट सूट फाइल हो गया, तो ऐसे मान लीजिए कि दोनों केस चलेंगे अपने और दोनों के वर्डिक्ट्स आ सकते हैं। जब वर्डिक्ट या फैसले आ जाएंगे दोनों केसेस के और मान लीजिए वो दोनों ही अगेंस्ट में एक दूसरे के, तो ऐसे तो कभी पार्टी का कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा किसी सूट के ऊपर। तो इसलिए इन केसेस को रोकने के लिए, इनको खत्म करने के लिए सब जुडाइस का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि भाई आपके पास में या कि सब्सिक्वेंट सूट में क्या सब जुडाइस केस को इंस्टीट्यूशन करने से रोकता है? तो भाई ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि आप जाइए बिल्कुल करिए केस, आप सब्सिक्वेंट सूट में आप इंस्टीट्यूट कीजिए सूट को किसी भी कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट आपको कभी नहीं रोकेगी कि भाई आप इंस्टीट्यूट कीजिए। लेकिन जब ट्रायल चलाएगी तब वो आपके स्टे दे देगी उस सूट के अंदर कि नहीं साहब, आपका तो पहले ही केस चल रहा है, वहां पे पेंडिंग है। तो जब तक वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस केस को डिसाइड नहीं कर देती तब तक ये सूट आपका स्टे में रहेगा। ठीक है। अब बात आती है कि इसकी कंडीशंस की। तो कंडीशंस की जब बात करते हैं तो बहुत इसके 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 पॉइंट्स हैं जो इसकी कंडीशंस बताते हैं। पहली कंडीशन बोलती है कि भाई 2 पार्टीज होनी चाहिए, किसी भी सूट के अंदर 2 पार्टीज होनी चाहिए तभी वो जाके सूट बनेगा। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि भाई जो मैटर इन इश्यू है वो सब्सिक्वेंट केस का भी सेम होना चाहिए जो कि पेंडिंग केस है, प्रीवियसली केस पड़ा हुआ है उसके बीच में। तीसरी बात आती है कि भाई जो पार्टीज है इनके अंदर वो सेम पार्टी होनी चाहिए जो प्रीवियसली केस में भी थी और जो अब सब्सिक्वेंट केस में है वो सेम पार्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि पार्टी अलग अलग हो गई तो सब्सिक्वेंट केस बनेगा नहीं। ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि भाई एक प्रीवियसली सूट पेंडिंग में होना चाहिए। ठीक है। अब ये प्रीवियसली सूट पेंडिंग में है तभी आप सब्सिक्वेंट सूट दायर करेंगे तो आपका रेस सब जुडाइस लगेगा। अब 5वीं बात आती है कि भाई प्रीवियसली सूट है जिस भी जुरिस्डिक्शन में दाखिल हो, है ना, तो उस
जो पेंडिंग सूट है जिसके अंदर प्रीवियसली सूट जिस भी जुरिस्डिक्शन में दाखिल हो, उसकी पावर इतनी होनी चाहिए अथॉरिटी की कि वो सब्सिक्वेंट सूट के अंदर जो मैटर इन इशू है उसको डिसाइड कर सके। ये 5वीं कंडीशन है इसकी। 6ठी कंडीशन के बाद बात करते हैं तो भाई जो प्रीवियस सूट के अंदर सेम टाइटल है वही सब्सिक्वेंट सूट के अंदर सेम टाइटल होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर ये सब कंडीशंस पूरी हो जाती है तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर सब्सिक्वेंट सूट के अंदर स्टे ग्रांट कर देगी। भाई कि ये ग्रांट करती हूँ कि भाई पहले से पेंडिंग केस चल रहा है तो अब सब्सिक्वेंट सूट में ये स्टे दिया जा रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस सेक्शन का जो प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई केस है जो फॉरेन कोर्ट के अंदर चल रहा है सेम पार्टीज के बीच में, और उसका सब्सिक्वेंट सूट है जो वो अपने इंडिया के अंदर इंडिया के जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में दाखिल किया जाता है, तो कभी भी कोई भी प्रोविजन इस चीज को बार नहीं करेगा कि भाई आपके इंडिया में चलने वाले सब्सिक्वेंट सूट को बार नहीं करेगा, उसके ट्रायल को स्टे नहीं करेगा। भाई वो उनके ऊपर है कि वो चला सकता है। मतलब कि सब जुडाइस कभी भी फॉरेन कोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन कहना चाहता है कि भाई फॉरेन कोर्ट के ऊपर कभी भी सब जुडाइस एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आती है कि कई बार सेक्शन 10 के प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अब जब स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं सेक्शन 10 को, तो भाई कोर्ट के पास में एक इनहेरेंट पावर होती है। इस इनहेरेंट पावर को यूज करके वो किसी भी सिविल सूट के अंदर स्टे दे सकता है। इसको एक अच्छे से समझ सकते हैं एक केस के द्वारा। इस केस का नाम था जादव राय वर्सेस ओंकार प्रसाद AI 1975। इस केस में क्या बोला गया कि भाई ये जो केस था ये रिलेटेड था इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट की टू स्टे इन दिस सूट। मतलब कि भाई कोर्ट जब सेक्शन 10 के प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर पाता है तो कोर्ट के पास में 151 सेक्शन 151 ऑफ CPC की पावर होती है, जो कि क्या कर सकता है कि किसी भी सूट के अंदर स्टे दे सकता है। अब ये स्टे क्यों देगा भाई? ये स्टे इसलिए देगा कि ताकि वो एंड ऑफ जस्टिस कर सके, उस एंड ऑफ जस्टिस को प्राप्त कर सके, ताकि क्या हो कि सूट में एंड हो सके उस सूट का। इसलिए वो किसी भी सूट के अंदर 151 की पावर को यूज करके स्टे दे सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि कई बार क्या होता है कि पार्टीज उनके प्रीवियस सूट में जो चल रहा है सूट के अंदर प्रीवियस सूट में अपने राइट्स को वेव कर देती है कि भाई हमको नहीं चाहिए हमारे राइट, और जो सब्सिक्वेंट सूट दायर किया है हम परमिशन मांगते हैं कोर्ट से कि हमको उस केस के अंदर हम अपने राइट्स को अपने राइट्स मांग सके और उस केस में हम लड़ना चाहते हैं सब्सिक्वेंट सूट के अंदर। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोर्ट परमिशन दे देती है कि ठीक है हम आपके राइट्स को वेव कर देते हैं और आप सब्सिक्वेंट सूट के अंदर जाके अपने राइट्स मांग सकते हैं। अब जब आपने ये चीज की तो अब आपके पास में ये चीज नहीं रहेगी कि आप कभी भी उस सब्सिक्वेंट सूट की वैलिडिटी को चैलेंज कर सके। तो आप क्या करेंगे कि भाई आप चले गए सब्सिक्वेंट सूट के अंदर अपने राइट्स को लेने के लिए, लेकिन अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप उसकी वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दे किसी भी केस के अंदर। नहीं भाई, जब आपने अपने राइट को वेव किया था तभी कोर्ट ने आपके सामने शर्त रखी थी कि भाई आप सब्सिक्वेंट सूट में जाएंगे तो आप उसकी वैलिडिटी को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकेंगे। अब एक और अच्छी पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि भाई कोर्ट क्या होता है कि पेंडिंग केस चल रहा है, सब्सिक्वेंट सूट हमने इंस्टीट्यूट कर दिया किसी भी कोर्ट के अंदर, तो जब कोर्ट ट्रायल नहीं करती सब्सिक्वेंट सूट में और उसमें स्टे दे देती है, लेकिन वो कोर्ट के अंदर उस ट्रायल पे स्टे दे देती है, लेकिन कोर्ट इस चीज के लिए कभी भी बाउंड नहीं होती कि वो उसमें इंटरिम ऑर्डर पास कर सके। वो कोर्ट हमेशा सब्सिक्वेंट सूट के अंदर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है, और ना केवल इंटरिम ऑर्डर, इसके साथ साथ में वो किसी भी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर सकती है सब्सिक्वेंट सूट के अंदर, या फिर कोई ऐसा जजमेंट दे सकती है जो टेम्परेरी इंजंक्शन का हो, उस वैसे जजमेंट को पास कर सकती है। कोई अपॉइंटमेंट रिसीवर कर सकती है सब्सिक्वेंट सूट के अंदर, या फिर कोई प्लांट दाखिल किया था या फिर रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल किया था उसको अमेंड कर सकती है सब्सिक्वेंट सूट के अंदर। दैट्स मीन कि ना केवल ट्रायल को स्टे करेगी, उसके पास में और भी पावर होती है, जैसे कि वो इंटरिम ऑर्डर दे देगी, अपॉइंटमेंट रिसीवर कर देगी, अमेंडमेंट कर देगी आपके पास में, या जजमेंट दे देगी टेम्परेरी इंजंक्शन का। तो वो ये चीज भी कर सकती है सब्सिक्वेंट सूट के अंदर।
तो ये थे हमारे पास में कुछ पॉइंट। आई होप आप सब जो है इसको अच्छे से समझ पाए होंगे।